वासुदेवाय नमो नमः। इससे जो पूर्व अध्याय था, 5वां अध्याय, जिसके अंदर हमने नारद जी के चरित्र के बारे में भी वर्णन किया था, तो वहां पर कुछ चरित्र जो उनका था वह शेष रह गया, बच गया था, जो कि इस 6ठे अध्याय में पूर्णतः समाप्त होता है। तो अब व्यास जी नारद जी से पूछते हैं 3 प्रश्न। वह 3 प्रश्न यह है कि वह कहते हैं, पहले तो यह बताइए नारद जी कि आपकी जो स्मृति थी पूर्व जन्म की, वह आपको याद कैसे रही। दूसरा प्रश्न कि आपने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, अंत समय जब मृत्यु थी तो आपने अपना शरीर कैसे छोड़ा। और तीसरा प्रश्न, जब वह महात्मा गण वहां से चले गए थे तब आपने क्या किया। तो नारद जी अब अपने बारे में फिर बतलाते हैं। वह कहते हैं कि जब वह महात्मा गण चले गए तब उनके पास केवल भगवान के नाम जप के सिवा कोई और उपाय नहीं था। वह केवल पूरा दिन इसी के अंदर व्यतीत कर देते। वह भगवान की लीलाओं का वर्णन करना उनको भगवान की लीलाओं का वर्णन करना बहुत ही पसंद था। वह अपना पूर्णतः जीवन यहाँ तक कि यह ठान चुके थे कि अब वह श्री कृष्ण के ही हो चुके हैं। नारद जी की इतनी उत्सुकता को देखते हुए भगवान ने उन पर अनुग्रह किया। श्री कृष्ण भगवान और शंकर भगवान दशम और एकादश स्कंद के अंदर यह बताया हुआ है कि ये जब कृपा करते हैं तो क्या होता है। जब श्री कृष्ण भगवान कृपा करते हैं तो वो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेते हैं और शंकर जी सब कुछ दे देते हैं। ऐसा क्यों, ये तब उस स्कंद के बारे में अच्छे से जानने को मिलता है। परंतु अब यहाँ यह समझिए कि नारद जी के साथ क्या हुआ, क्योंकि अब उन पर कृपा हो रही है भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। तो एक दिन उनकी माता, जो कि गौ को दोहने यानी गाय का दूध निकालने के लिए रात्रि के समय गई और उनके पांव के पास एक सांप आया और उन्हें डस के चला गया। उस सांप का भी उसमें कोई दोष नहीं था, क्योंकि काल की ही ऐसी गति थी। उस समय नारद जी केवल 5 वर्ष के थे। उन्हें कोई समझ नहीं थी। उन्हें देश, काल, लोभ, माया, मत्सर, इन सब में से किसी चीज का कोई खास ज्ञान नहीं था। वह तो केवल उन महात्माओं की सेवा करते और जो महात्मा गण उन्हें सुना देते उन्हीं का चिंतन करते। तो अब वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। तो वहां पर एक घनघोर जंगल उनके सामने आया। उस जंगल में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। वह जंगल बहुत ही भयावना था। उसमें बहुत ही भयावने जानवर भी थे। परंतु नारद जी श्री कृष्ण भगवान के सहारे अपनी नैया को आगे बढ़ाते हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और जैसा उनके महात्माओं ने कहा था वह स्मरण करने लगे। उनका चित्त इतना भगवान श्री कृष्ण में खो गया। अब वह बस उन्हीं का ही नाम जप करने लगे, उन्हीं के बारे में ही सोचने लगे, उनकी ही लीलाओं का गुणगान करने लगे। उनके सिवा नारद जी को कुछ दिखता ही ना। उनका मन, उनका रोम रोम भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गया। और जब वो ऐसे चिंतन कर रहे थे, इतना मगन हो रहे थे, तब उन्हें संसार की कोई सुध न आई। वह संसार से बिल्कुल बेसुध हो चुके थे। अब नारद जी को हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वह साक्षात स्वरूप, जो वह सबसे श्रेष्ठ है, जो आसमान के समान सर्वशक्तिमान है, वह उनको अपने हृदय में दिखा। वह दिखा तो केवल एक क्षण के लिए, परंतु वह इतना अद्भुत था कि नारद जी उस पर इतना मोहित हो गए। जब उनका चिंतन हटा तब उन्होंने दोबारा से प्रयास किया। फिर उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो जो छवि सांवरे की थी, छवि जो प्रीतम की थी, वो मन में दोबारा नहीं आई। इससे नारद जी विचलित हो गए। वह सोच नहीं पा रहे थे कि वह अब क्या करे। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे कि मेरा सांवरा सलोना कहाँ गया। उन्होंने एक छवि मन में दिखाई और वो गायब हो गए। ऐसा क्यों किया?
अब नारद जी के पास और कुछ शेष तो था नहीं, क्योंकि इस समय में भी यदि भगवान को किसी का चिंतन हो जाए या भगवान को किसी की छवि दिख जाए तो उसके बाद उसको संसार की सुध नहीं रह सकती। ऐसे ही नारद जी इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे, तो भगवान ने ऐसा देखा और विचलित देखते हुए उनको कहा मन ही मन कि नारद जी, आपके इस जन्म के अंदर आप मुझे नहीं पा सकते, और इसका कारण यह है कि आप विश्व के अंदर अभी भी भटके हुए हैं। विषय यानी कि जो हमारे संसार के लोभ मोह माया मत्सर इत्यादि है, कि हम इन्हीं के अंदर उलझे हुए हैं, इन्हीं कर्मों को अर्थ मान के करे जा रहे हैं। लेकिन यह जब तक रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह योगी तो थे लेकिन अर्ध उस समय, तो उनको पूर्णतः योगी बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा उपदेश दिया। अब उपदेश प्राप्त करने के बाद मुनि उन्होंने इस संसार से पूर्णतः त्याग किया। वह किसी और चीज के बारे में अब नहीं सोचते, उन्हें केवल ध्यान रहता तो बस यही कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण। तो उनके मन में बस ऐसे ही था कि जैसे कठपुतली, नचाने वाला कठपुतलियों को अपने हाथों पर नचाता है, ऐसे ही हम भगवान के अधीन हैं। हमें उनके ही हिसाब से चलना पड़ता है। कर्ता कर्म विनाशक धर्म धर्ता सब वही है। उनके बार बार कीर्तन करने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति उन्हें हुई और वह उन्हीं की लीलाओं का गुणगान करने लगे। उनके हाथ में एक वीणा रहता है, उससे वह मधुर संगीत जो स्वर होते हैं उनके 7 भाग कर दिए गए। जो 7 स्वर होते हैं उनको ब्रह्म व्यंजक बोला जाता है और ये ब्रह्म रूप भी कहे गए हैं। और ये 7 के नाम हैं षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, द्वैत, निषाद। यह ब्रह्म स्वरूप कहे गए हैं। जब एक कल्प बीत गया, एक कल्प यानी मनुष्यों के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ साल, जब इतने साल मनुष्यों के हिसाब से बीत गए तब भगवान श्री कृष्ण शयन के लिए चले गए, सोने के लिए चले गए। अब सोने के लिए जब वह गए तब उन्होंने इस सृष्टि को समेटा यानी कि अब ब्रह्मा जी भी उन शयन के दौरान उनकी श्वास नली से, नाक से होकर उनके हृदय में जाकर विराजमान हुए और उसी समय नारद जी भी उसी श्वास के जरिए, सांस के जरिए उनके हृदय में जाकर विराजमान हुए। और जब 1000 चतुर्युग बीत गए और ब्रह्मा जी के मन में फिर से इस सृष्टि का विलास करने का इच्छा हुई, तब नारद जी बाहर आए, ब्रह्मा जी बाहर आए और उन्होंने सृष्टि का विलास किया। और नारद जी 3 लोकों में वीणा बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गुणगान करने लगे। यह सब सुनने के बाद व्यास जी का मन शांत हुआ। व्यास जी ने जिन प्रश्नों का नारद जी से पूछा था उनका उत्तर भी उन्हें मिल गया। अब नारद जी व्यास जी से आज्ञा लेकर वहां से चल दिए।